तो एनार्किज्म जो है एक लिबरलिज्म और सोशलिज्म के बीच की एक थ्योरी है, ठीक है, जो स्टेट को सिरे से नकारती है, स्टेट के एग्जिस्टेंस को नहीं मानती, स्टेट के किसी प्रकार की अथॉरिटी को नहीं मानती, ठीक है। इन शॉर्ट हमने पिछले वीडियो में देखा। इसके एक्सपोनेंट कौन है? सबसे पहली बात जो बात हुई थी इस टाइप के सिस्टम की, एनार्किज्म की, उसमें कहीं एनार्किज्म का नाम नहीं आया था, ना ही एनार्किज्म के रूप में कोई आइडियोलॉजी आई थी। इस प्रकार की बात पहली बार जेनो नामक एक ग्रीक फिलोसोफर ने 3rd सेंचुरी बीसी में किया था, और उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया था स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म क्या कहता है, क्या इसकी मान्यता है? वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को रियल हैप्पीनेस, रियल एंजॉयमेंट लाइफ में चाहिए तो उसको अपनी सोसाइटी में 3 चीजें करनी पड़ेगी। पहली, उसको टोटल रिस्पांसिबिलिटी, टीआर का मतलब टोटल रिस्पांसिबिलिटी, यानी पूरी उत्तरदायित्व, समाज में उसके क्या रोल है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में उसकी टोटल रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिविंग वे ऑफ अरीट, लिविंग वे ऑफ अरीट का मतलब होता है हम समाज में रहते हुए जो भी काम करते हैं उसमें हमें धीरे धीरे एक्सपर्टीज को गेन करना है और फॉलो ऑन व्हाट यू कैन डू, और समाज में हम जो हमारी एबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, उस हिसाब से अगर हमें काम करने की आजादी है, तो यदि इन तीनों चीजों का योग मिलता है तभी जो है रियल हैप्पीनेस हमें मिलता है, ऐसा स्टोइकिज्म का मानना है। तो स्टोइकिज्म में इनडायरेक्टली इस बात की बात की गई है कि समाज में व्यक्ति इनको इन 3 चीजों को करने की आजादी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई कॉर्सन नहीं होना चाहिए, यानी इस विचार में कहीं ना कहीं राज्य के ना होने की बात इनडायरेक्टली कही गई है। इसलिए एनार्किज्म का जो अर्ली फाउंडर हम मानते हैं वो जेनो को मानते हैं। लेकिन मॉडर्न सेंस में विलियम गॉडविन ने एनार्किज्म जैसी कुछ थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने नाम एनार्किज्म या एनार्किज्म के रूप में कोई आइडियोलॉजी नहीं दिया था। उन्होंने अपनी किताब इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस 1793 में कुछ इस प्रकार की बात की थी, जिसमें हमें एनार्किज्म की झलक मिलती है, जिसमें उन्होंने माना कि स्टेट एक कॉर्सिव टूल होता है और मतलब एक बल का साधन है, जिसके माध्यम से वह, जैसे बल का मतलब है पुलिस, सेना, न्यायालय और भी राज्य की कई संस्थाएं, जिसके माध्यम से राज्य अपने नीति नियम कानून के रूप में बल का प्रयोग करता है। इसलिए इनका मानना है कि राज्य बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी ओरिजिनलिटी, उसके टैलेंट को मार देता है। टेक्निकली जो फाउंडर माने जाते हैं एनार्किज्म के, वो है पी.जे. प्रोधा। ये एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे और विलियम गॉडविन एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने अपनी 2 किताबें तो कई लिखी है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं इनकी। व्हाट इज प्रॉपर्टी 1842, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, लेकिन पूंजीवाद से जो अच्छी चीजें हैं जैसे कि स्वतंत्रता, उसको उन्होंने ग्रहण किया है। और दूसरी है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, जिसमें ये बताते हैं कि पॉवर्टी का कारण क्या है और पूंजीवाद किस प्रकार से शोषण करके जो है पॉवर्टी का कारण बनता है। 1846 में उन्होंने किताब लिखी, और इन्हीं दोनों किताबों में हमें प्रोधा के एनार्किज्म वाले विचार हमें देखने को मिलते हैं। और इन दोनों किताबों में ये वही बात कहते हैं कि राज्य की अथॉरिटी को हम किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करते, राज्य किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। मिखाइल बाकुनिन एक रशियन फिलोसोफर थे। इन्होंने अपनी किताब स्टेटहुड एंड एनार्की 1873 में अपने एनार्किज्म से संबंधित विचार दिए हैं। इसमें उन्होंने खास करके इसमें ये धर्म पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि एक बेहतर समाज वही होता है जिसमें धर्म का कोई भूमिका नहीं होती, धर्म का कोई रोल नहीं होता, धर्म का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि धर्म एक तरफ ऑर्थोडॉक्सी को बढ़ाता है और दूसरी तरफ राज्य को व्यक्ति के लिए शोषण करने का एक उपकरण भी धर्म बन जाता है, ठीक है। इसलिए धर्म का एक ऐसे सुंदर समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 5वें बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक रशियन पोएट थे और फिलोसोफर थे, लियो टॉलस्टॉय। ये महात्मा गांधी इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू 1894 में ये किताब लिखी है और इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं। इस पहला सिद्धांत है द लॉ ऑफ लव, जिसका मतलब है कि समाज में अहिंसा पूर्वक एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहें, वही एक बेहतर समाज है। किसी भी प्रकार का कोई वर्ग, कोई समाज, कोई राष्ट्र किसी दूसरे वर्ग, समाज और राष्ट्र का शोषण ना कर रहा हो, प्रेम और सौहार्दता की फीलिंग के साथ हमें रहना चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्टेट इन अ पीसफुल मैनर, चूंकि ये एक एनार्किस्ट थिंकर है इसलिए इनका मानना है कि राज्य तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन राज्य को कैसे समाप्त किया जाए उसके 2 तरीके हैं। समाजवादी मानते हैं कि हम क्रांति करके राज्य को समाप्त करेंगे, लेकिन इनका मानना है कि कोई क्रांति नहीं होगी, पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम राज्य को समाप्त करेंगे। अब इन शांतिपूर्ण तरीके से राज्य को समाप्त करने का तरीका है डिसओबीडियंस, नॉन वायलेंस और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि जो राज्य अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको हमें कैसे समाप्त करना है, उसका तरीका है उसके नीति नियम कानून को मानना बंद कर दो, अवज्ञा कर दो, डिसोबीडियंस कर दो। ठीक है, एक दिन राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। नॉन वायलेंस, ठीक है, हिंसा नहीं करनी। राज्य भले हमारे ऊपर हिंसा कर रही है लेकिन राज्य के खिलाफ हमें हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हम एक ऐसे सुंदर समाज को बनाने जा रहे हैं जिसमें राज्य नहीं होगा और राज्य बल का कारण है, तो हम खुद बल का प्रयोग करके राज्य को समाप्त नहीं करेंगे। और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो शोषण होगा, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा। इन सिद्धांतों से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे और आगे चलकर के गांधी जी ने जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने इन सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा भी। अगले एक महत्वपूर्ण रशियन थिंकर हैं पीटर क्रोपोटकिन। इन्होंने अपनी किताब लिखी है मॉडर्न साइंसेस एंड एनार्किज्म 1904 में, और इसमें भी ये बकुनिन की तरह ही बात करते हैं और धर्म को ये मानते हैं कि धर्म जो है वो नहीं होना चाहिए और कोई भी समाज रिलीजन या फेथ के स्थान पर साइंस के आधार पर और रीजन के आधार पर चलना चाहिए। आरपी वोल्फ ने अपनी किताब लिखी इन डिफेंस ऑफ एनार्किज्म 1970। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण एनार्किस्ट थिंकर हैं। ठीक है, अभी एनार्किस्ट थिंकरों की कोर आइडिया क्या है? पहली इनकी महत्वपूर्ण बात यह है एवरी इंडिविजुअल ओन्स हिमसेल्फ। ये हर व्यक्ति अपने आप का स्वामी होता है। ओनली रैशनल एंड एक्सपर्ट अथॉरिटी कैन कमांड एंड नॉट दी पॉलिटिकल अथॉरिटी। हर व्यक्ति अपने विवेक का, अपने कर्म का, अपने सद्गुण का स्वामी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो खुद अपना स्वामी है उस पर कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, खास करके राज्य का तो होना ही नहीं चाहिए। केवल एक व्यक्ति का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति पर होना चाहिए। शर्त यह है कि जब वो व्यक्ति रैशनल हो या एक्सपर्ट हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कितना ही विवेकवान क्यों ना हो, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको डॉक्टर की अथॉरिटी और डॉक्टर के कमांड को मानना ही पड़ता है, बिकॉज डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट अथॉरिटी। ठीक है, उसी प्रकार साइंटिस्ट है, टीचर है, फिलोसफर है, तो ऐसे लोग जो समाज में रैशनल है और एक्सपर्ट है उन्हीं को समाज में दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का अधिकार है। चूंकि राज्य ना तो एक्सपर्ट है ना रैशनल है, इसलिए राज्य हमारे ऊपर अथॉरिटी केवल एक और केवल अपने बल के माध्यम से जमाता है, अपने एक्सपर्टनेस के कारण या अपनी रैशनैलिटी के कारण नहीं। दैट्स व्हाई स्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें समझनी है। हम एक्सपर्ट या रैशनल की अथॉरिटी को क्यों स्वीकार करें? नंबर वन, वो तो एक्सपर्ट है। नंबर दो, उसका जो अथॉरिटी हमारे ऊपर वो टेम्परेरी है। डॉक्टर हमारे ऊपर तभी तक कमांड करेगा जब तक हम बीमार हैं। टीचर हमारे ऊपर तभी तक कमांड करेगा जब तक हम मतलब मेंटली कमजोर है, बुद्धिहीन है। जिस दिन एक छात्र बुद्धिजीवी हो जाता है, टीचर का अथॉरिटी उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। जिस दिन एक मरीज ठीक हो जाता है, डॉक्टर का कम हो जाता है। साइंटिस्ट जैसे ही कोई एक अपना इन्वेंशन कर लेता है, उस वस्तु पर, उस विषय वस्तु पर से उसका कमांड खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टेट एक परमानेंट कमांड, एक बार स्टेट बना तो वो बल के माध्यम से सदैव के लिए हमारे ऊपर अपना कमांड और अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर लेता है। इसलिए इनका मानना है कि स्टेट जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो बल पर आधारित होती है, उसके पास कोई एक्सपर्टनेस नहीं होता, वो परमानेंट होती है, इसलिए उसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी इनकी और महत्वपूर्ण बात है म्यूचुअलिज्म। फ्रोंधा का मानना है कि जब एक सुंदर समाज वही होता है जिसमें म्यूचुअलिज्म यानी अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत या पारस्परिकता, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बनी रहती है। क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो एनार्किज्म है वो ह्यूमन बीइंग को, पॉजिटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग को मानता है। यानी मनुष्य कौन है? सद्गुणी है, विवेकी है, इंटेलेक्चुअल है, अपना अच्छा बुरा जानता है और तमाम पॉजिटिव नेचर्स मनुष्य के अंदर है। ठीक है, ऐसे मनुष्य समाज में स्वाभाविक बात है लड़ेंगे तो नहीं, ये आपस में मिलजुल करके काम करेंगे और जब ये आपस में मिलजुल करके काम करेंगे तो एक नई टेंडेंसी आएगी जिसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलजुल के काम कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर रहा है। ऐसा एक सुंदर समाज एनार्किस्ट बनाना चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली सोशल सॉलिडारिटी यानी समाज में सौहार्दता बढ़ेगी, मेल मिलाप बढ़ेगा। ठीक है, और वैमनस्यता जो बुरी विचार है समाज में, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, सब जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फ्रोंधा का मानना है कि लिबर्टी इज मदर नॉट डॉटर ऑफ ऑर्डर। लिबरलिज्म की तरह एनार्किस्ट भी व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्र में रखते हैं। इसलिए इनका मानना है कि लिबर्टी इज मदर यानी लिबर्टी प्राइमरी है, डॉटर नहीं। डॉटर माने सेकेंडरी नहीं है। ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर माने किसी भी समाज में व्यवस्था बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है लिबर्टी। Each person might possess his means of production.
एनार्किज्म में क्या होता है, थोड़ा लिबरलिज्म के साथ भी मैच करते चलना। लिबरलिज्म सोशलिज्म के बीच का है, इसलिए दोनों में देखना है कि कहां-कहां इसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी है। तो लिबरलिज्म क्या कहता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल के पास होगा। सोशलिज्म क्या कहता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिटी के पास होगा। ये कहते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन उसके पास होगा जो उसका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, लिबरलिज्म कहता है मींस ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के पास होगा। सोशलिस्ट कहता है मींस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर के पास होगा। इन्होंने कहा नहीं, मींस ऑफ प्रोडक्शन का मालिक वही होगा जो प्रोडक्शन करता है। दैट्स इट। रिवार्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीड। यानी समाज में व्यक्ति जिस लेवल पे लेबर करेगा, श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, उसी हिसाब से उसको पुरस्कार मिलेगा। और समाज में जिसकी जितनी आवश्यकता होगी उसको उसी हिसाब से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, लिबरलिज्म कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। सोशलिज्म कहता है डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू नीड। तो ये सोशलिज्म को मानते हैं यहां पर, और ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीड। जिसको जितनी आवश्यकता उसको उतना मिलना चाहिए। नो स्टेट नो गवर्नमेंट सेल्फ रेगुलेट। चूंकि मैं आपको बताया कि ये पॉजिटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मानते हैं कि मनुष्य बिल्कुल सद्गुणी है, सारे पॉजिटिव नेचर उसके अंदर भरे हुए हैं, वह विवेकवान है, वह रैशनल है। जो व्यक्ति सारे पॉजिटिव गुणों से भरा हुआ है ऑब्वियसली वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है। यानी उसको मालूम होता है कि मुझे कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, कहां भंडारा खाना, कहां भंडारा नहीं खाना। तो सारी बातें वो अच्छी तरीके से जानता है। ठीक है, ही इज मास्टर ऑफ हिज सेल्फ, दैट्स व्हाई ही इज सेल्फ रेगुलेटेड। जब व्यक्ति सेल्फ रेगुलेटेड है तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे सेल्फ रेगुलेटेड व्यक्तियों से बना हुआ समाज ऑटोमेटिकली सेल्फ रेगुलेटेड होता है। दैट्स व्हाई नो अथॉरिटी इज नीडेड टू रेगुलेट इट, टू कमांड इट, टू कंट्रोल इट। इज इट क्लियर? चलिए अगली बात, पॉजिटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हॉब्स की तरह मनुष्य घृणित है, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, स्वार्थी, इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखते। ये जॉन लॉक की तरह ये मानते हैं कि मनुष्य एक बहुत ही पॉजिटिव क्रिएचर है, उसके अंदर शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, मिलाप है, ठीक है, त्याग है, सब अच्छे गुण उसमें पाए जाते हैं। ठीक, अगली बात, नो फेथ ऑन रिलीजन। धर्म पर इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं, क्योंकि धर्म अंधविश्वास और शोषण का साधन है, जिसका उपयोग राज्य व्यक्तियों का शोषण करने के लिए करता है, व्यक्ति को अंधविश्वासी बना देता है, और हम हर नीति नियम कानून को धर्म के नाम पर मानने लग जाते हैं। इसलिए एनार्किस्ट मानते हैं देयर इज नो रोल ऑफ रिलीजन इन आवर सोसाइटी बट फेथ ऑन साइंस एंड रैशनैलिटी। किंतु ये विज्ञान और तर्क को मानते हैं। अपोजेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब एक तरफ ये लिबरलिज्म के लिबर्टी को तो मानते हैं, लेकिन उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं मानते, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइटेशन का साधन बनता है, बट सपोर्ट्स लिबर्टी। ठीक है, नो डेमोक्रेसी बट डिसेंट्रलाइजेशन। ये कहते कोई डेमोक्रेसी नहीं होगा। गांधी जी ने अपना विचार दिया कि डेमोक्रेसी में वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, मरोड़े जाते हैं, और बहुमत के द्वारा जो है अल्पतंत्र प्रशासन किया जाता है। ठीक है, पार्टी सिस्टम में जो व्यक्ति का मन करता है वो वैसा नहीं कर सकता, उसे वैसा ही करना पड़ता है जैसा पार्टी चाहती है। अर्थात व्यक्ति की जो वास्तविक स्वतंत्रता है, उसके अंदर आत्मा की आवाज है, वो डेमोक्रेसी में दब जाती है। इसलिए डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, एनार्किस्ट मानते हैं कि इंडिविजुअल ही चेतन है और जो स्टेट है वो अचेतन है। और जड़ और चेतन क्या होता है, मैंने आपको फिलॉसफी में बहुत अच्छे ढंग से समझाया, सांख्य फिलॉसफी में। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है, व्यक्ति जो है, वही समाज का केंद्र है, क्योंकि उसमें चेतना है, लेकिन राज्य अपने आप में जड़ है। ठीक है, इट स्टार्ट्स वेयर कम्युनिज्म एंड्स। एनार्किज्म वहीं से शुरू होता है जहां कम्युनिज्म खत्म होता है। कम्युनिज्म कहां खत्म होता है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, यहां पर कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, और फिर एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जहां वर्करों की तानाशाही होती है, पूंजीवाद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन राज्य वहां पर टेम्परेरी पीरियड के लिए बना रहता है, राज्य पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। उससे एक कदम बढ़ के आगे एनार्किस्ट कहते हैं कि इस राज्य को भी हम खत्म कर देंगे, इसलिए कहा गया है कि इट स्टार्ट्स वेयर कम्युनिज्म एंड्स। ओके, अब एनार्किस्ट जो है वो बिटवीन लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म, इसकी बहुत सारी मान्यताएं लिबरलिज्म से भी मिलती है, सोशलिज्म से भी मिलती है, लेकिन ये बहुत सारी मान्यता लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं और सोशलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के आप लोग दोनों पहले पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कहां-कहां ये लिबरलिज्म से मैच करते हैं, कहां-कहां उससे डिसएग्री करते हैं। इसी प्रकार सोशलिज्म से कहां-कहां ये एग्री करते हैं, कहां-कहां डिसएग्री करते हैं। तो अब जो एनार्किस्ट थिंकर है उनके हिसाब से स्टेट तीन चीजें हैं। स्टेट अननेसेसरी है, अनडिजायरेबल है और टूल ऑफ टायरनी है। यानी स्टेट अनावश्यक है, अवांछनीय है और अत्याचारी है। ठीक है, ये स्टेट की परिभाषा, इसलिए स्टेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट हर सेंस से नेगेटिव है। ठीक है, सोसाइटी जो है, अब चूंकि स्टेट नहीं है लेकिन सोसाइटी तो सोसाइटी कैसी होगी? क्लासलेस, रीजनलेस, रिलीजनलेस और पावरलेस। जो हमारा समाज होगा ना तो उसमें वर्ग होगा, ना उसमें धर्म होगा, और ना ही उसमें किसी प्रकार की सत्ता होगी,
पर्टिकुलरली ये पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर नहीं होगा। अब हम कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं एनार्किज्म से। आई एंड स्टेट वी आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। यहां आई का मतलब है इंडिविजुअलिज्म, स्टेट का मतलब है सोशलिज्म। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य में सदैव एक दूसरे का शत्रु होता है, क्योंकि जब जब राज्य होगा वो व्यक्ति के का दमन करेगा, उसका शोषण करेगा। इसलिए एक थिंकर है मैक्स स्टिर्नर, जो ये कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। ठीक है, यही एनार्किस्ट थ्योरी की मानना है। ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, पूंजीवाद का विरोध करते हुए प्रोधा कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास संपत्ति है समझ लीजिए वो चोरी का है। ठीक है, तो पूंजीवाद का विरोध करते हुए ये प्रॉपर्टी के उसमें अपनी किताब में लिखते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, लिबर्टी लाइज इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। बाकुनिन ये कहते हैं कि व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब राज्य का समापन हो जाएगा। ठीक है, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते ज्यादातर एनार्किस्ट थिंकर। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है बाकुनिन का कि गॉड इज टायरेंट जार एंड जार इज टायरेंट गॉड। जार रूस में राजा को कहते हैं, तो आप इसको वहां पर किंग भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि राजा, ईश्वर कौन है? ईश्वर एक अत्याचारी राजा है, और राजा कौन है? राजा एक अत्याचारी ईश्वर है। यानी राजा को भी नहीं मानते, माने राज्य को भी नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते। ठीक है, इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है। स्टेट फर्स्ट मेक्स अ नॉन एक्यूज्ड टू एक्यूज्ड एंड देन पनिश। अब चूंकि राज्य जब होगा तो राज्य पुलिस बनाएगी, सेना बनाएगी, नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, और जो भी व्यक्ति इसमें कुछ 19-20 कर देता है तो समझ लीजिए वो अपराधी हो गया। तो राज्य तो पहले नियम कानून बनाता है, फिर व्यक्ति को अपराधी बनाता है, फिर उस अपराधी को सजा देता है। यह है राज्य के शोषण का चरित्र। इसलिए ये मानते हैं कि जब राज्य ही नहीं होगा तो राज्य का सत्ता ही नहीं होगा, राज्य की सत्ता नहीं होगी, नियम कानून नहीं होगा। नियम कानून जब होगा ही नहीं तो किसने नियम तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, इस बात की कोई भी संभावना नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति में अपराध बोध की भावना नहीं आएगी। ठीक है, अगली बात है स्टेट डिस्ट्रॉयज ह्यूमन सेल्फ। टॉलस्टॉय का मानना है कि राज्य जो है वह स्वयं व्यक्ति को भी विनाश कर देती है, व्यक्ति का विनाश कर देती है। क्योंकि व्यक्ति का मतलब क्या है? उसके अंदर सारे पॉजिटिव नेचर्स। ठीक है, केवल एक फिजिकल बॉडी का होना व्यक्ति का होना नहीं है, उसके अंदर जो फीलिंग्स है, सेंसेस है, वो सब रेगुलरली वर्क करते रहे। तो राज्य हमारे अंदर की चेतना, हमारे अंदर की बुद्धि को, हमारे अंदर टैलेंट को मार डालता है। इसलिए टॉलस्टॉय का मानना है कि राज्य अपने आप में क्या है, जो है व्यक्ति को मार देने का एक साधन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एनार्किज्म में समझा। अब थोड़ा सा हम एनार्किज्म को इंडिया कंटेक्स्ट में देखेंगे। महात्मा गांधी का क्या विचार है, विनोबा भावे का क्या विचार है। ठीक है, और तीसरे वीडियो में हम लोग इसके बारे में इंडियन कंटेक्स्ट में हम एनार्किज्म को देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।